हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम आर्ट एंड कल्चर के कुल 20 प्रश्नों को चैलेंज की तरह लेंगे, जिसमें से हम 20 प्रश्न सही करेंगे। ठीक है, इसमें आपके भी 20 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना कुछ है। ठीक है, इसका कारक क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। धर्म होता है, कानून होता है, परंपरा होते हैं, राजनीति इसका कारक नहीं होता है। ठीक है, राजनीति इसका कारक नहीं होता है। आगे देखते हैं, कौन सा नृत्य केवल पुरुष पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो जो कथकली नृत्य होता है, कथकली उसे केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। ये मुखौटा नृत्य से भी संबंधित होता है। ठीक है, कथकली नृत्य केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित होती है। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आ जाएगा कथकली। अगला है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? ठीक है, गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? चूनर, विदेशिया, रास या कुचिपुड़ी। तो देखिए, गुजरात में गरबा जो होता है वो औरतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वहां पर रास नृत्य भी फेमस है। ठीक है, रास नृत्य। और क्या होता है, राज पुरुषों द्वारा और गरबा महिलाओं द्वारा किया जाता है। बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है? तो बैंडिट क्वीन किस पे आधारित है? ये फूलन देवी पर आधारित फिल्म बनी थी। इसमें जो मुख्य भूमिका यानी बैंडिट क्वीन की भूमिका निभाई थी वो सीमा विश्वास जी ने निभाई थी। अगला है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? वो थे रामानंद सागर। ठीक है, और महाभारत पूछेगा तो वो कौन से? बी आर चोपड़ा। अगला है, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा, ठीक है, इसके निर्देशक कौन रहे हैं? इसके निर्देशक रहे श्याम बेनेगल। ठीक है, अगला है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया है? फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने किया था। ठीक है, अगला है, रिचर्ड एटनबरो है। ये कौन? रिचर्ड एटनबरो क्या है? ये है निर्माता या निर्देशक। गांधी जो मूवी आई थी उसमें ये निर्माता रहे। ठीक है, निर्देशक निर्देशक रहे। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म, टॉकी फिल्म पूछा है। ठीक है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म। देखिए, जो पहले फिल्में बनती थी वो सब मूक फिल्में हुआ करती थी, उनमें साउंड नहीं होता था। लेकिन पहली फिल्म बनी थी आला मरा, उसमें क्या था? साउंड था। ठीक है, कब बनी थी? 1931 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी नृत्य भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी अकादमी है वो? संगीत अकादमी है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक पूछ रहे। ठीक है, तो बांसुरी वादक कौन है इनमें से? रोनू मजूमदार है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, ये सरोद बजाते हैं, सरोद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिरजू महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद खान सरोद। देखिए, अमजद अली खान सरोद के हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं, और बिरजू महाराज कथक के बहुत बड़े कथाकार हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है, हारमोनियम नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा है। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। संगीत यंत्र में सितार का मिश्रण है। सितार यानी कि जो गिटार बजाते हैं वो किसका किसका मिश्रण है? तो वो वीणा और तंबूरा का मिश्रण होता है।
अगला है कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ है। देखिए कथकली हमने पढ़ा था कहाँ से, कथकली केरल, ठीक है। ये कथकली के साथ मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। फिर इधर अगर आप तमिलनाडु में आ जाए तो यहाँ पे भरतनाट्यम आता है, ठीक है, भरतनाट्यम। और अगर आप उससे थोड़ा ऊपर यानी आंध्र प्रदेश आ जाए तो आंध्र प्रदेश में क्या है फेमस, कुचिपुड़ी। अगला है कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है, तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला है मेघालय का लोक नृत्य क्या है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है, तो मेघालय में लोग क्या करते हैं, लोगो नृत्य करते हैं। अगला है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ, सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था, ये हुआ था कुषाणों के टाइम में, कनिष्क के टाइम में। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे, अगेन मैंने क्या बताया था, बी आर चोपड़ा, ठीक है, बी आर चोपड़ा। अगला है संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता था, विदूषक, ये वर्ण, ये इसका वर्ण पूछा है, ठीक है, ये होता था ब्राह्मण वर्ण का। कुछ भी पूछ लेता आर्ट एंड कल्चर का। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किसमें किया गया, वर्गीकृत ये क्या है, पुनरुज्जीववादी में। इनकी एक फेमस पेंटिंग होती है भारत माता की पेंटिंग। विष्णु चिंचालकर कौन थे, विष्णु चिंचालकर कौन थे, विष्णु चिंचालकर थे चित्रकार। अगला है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। मोनालिसा क्या है, मोनालिसा एक पेंटिंग है। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रिटनी स्पीयर्स, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रिटनी स्पीयर्स, ये गायन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है, तो किसे पंजाबी टैगोर माना गया, पूरन सिंह को, सरदार पूरन सिंह। अगला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी, देखिए प्रथम भारतीय नारी पूछा है तो वो कौन हो जाएगी, बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय वो पूछेगा मतलब दिव्यांग नारी, तो वो कौन हो जाएगी, अरुणिमा सिन्हा। अगला है नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो बोकू सिक्किम सही है, मेखला असम में सही है, फेरन कश्मीर में सही है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं मुंडू नहीं पहनती है, ठीक है, मुंडू नहीं पहनती है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, केरल की महिलाओं द्वारा पहने। अगला है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है, शांति निकेतन किस जिले में स्थित है, वीरभूमि में, ठीक है। और इसी तरह आज हमारे 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए विद्यालय से और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब विद्यालय IAS।